वृंदावन धाम तीनों लोकों से निराला है। कहते हैं ब्रज में रहने वाले लोग व यहाँ के पशु पक्षी पेड़ पौधे भी पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के परिणाम स्वरूप इस ब्रज भूमि पर जन्म लेते हैं। लेकिन कुछ समय से ब्रज की छवि को धूमिल करने के लिए लोग कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में आपने मशहूर भागवत प्रवक्ता का प्रकरण तो सुना ही होगा। एक युवती द्वारा बहुचर्चित भागवत प्रवक्ता पर संगीन आरोप लगाते हुए मथुरा एसएसपी कार्यालय पर गुहार लगाई गई थी, जिसको लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारी व वृंदावन कोतवाली प्रभारी की जांच पड़ताल का क्रम शुरू हुआ। हालांकि अभी पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया से दूरियां बना रखी हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं इस पूरी घटना की परत दर परत कहानी। 3 दिन पूर्व एसएसपी कार्यालय पहुंची इस महिला ने मशहूर भागवत प्रवक्ता पर लगाए आरोप। भागवताचार्य महाराज निवासी मोती झील, वो मेरा 2.5 साल से कंटिन्यूअस शोषण करते आ रहे हैं। मैं इसी के सिलसिले में एसपी साहब से मिलने के लिए आई थी और मैंने वृंदावन कोतवाली सीओ साहब से बहुत पहले ही मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे यह कहकर धमका दिया था कि एसपी और सीओ तो हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आते हैं और मेरे संबंध तो बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से हैं, जैसे तो इसलिए मैं डरती और सहमती रही। जब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा, महाराज जी आप मेरी ज़िंदगी खराब क्यों कर रहे हो। भागवताचार्य जो कि भाजपा के बहुत ही बड़े नेता बनते हैं और मुझे सत्ता का डर दिखाकर मेरा शोषण करते हैं, तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वो तो लेडीज़ों की, महिलाओं की सुरक्षा हेतु क्या क्या नहीं करते, तो क्या इन बाबा जियों को इनको खुला छोड़ दिया है महिलाओं का शोषण करने के लिए और इनको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी है। महिला के खिलाफ 4 तारीख को वृंदावन कोतवाली में पानी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा ब्लैकमेलिंग कर रुपया ऐंठने व बदनाम करने की साजिश के आरोप लगाकर वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी, घटना गांव की एक युवती है। उसने अपने किसी काम से मुझसे 10,000 रुपये मांगे, वो मैंने दे दिए उसे और 1 महीने का कह के ली थी उसने। 1 महीने बाद जब मैंने कहा पैसे दे दे भाई, तो उसने कहा मेरे पानी घाट वाले घर पर आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। मैं उसके घर पर चला गया। उसने कहा पैसे आ रहे हैं तुम्हारे, बैठो, तब तक खीर का प्रसाद खाओ। मैंने मना भी की, लेकिन नहीं, बोले प्रसाद है खाओ। मैंने खीर खा ली 1 कटोरी। उसके 2 मिनट बाद एक पेड़ा दिया, बोले बिहारी जी का प्रसाद लाई हूँ, ये भी खा लो। प्रसाद खाने के बाद मैं बेहोशी की हालत होती चली गई। जब मैं अपने आप में थोड़ा सा संभला, मैंने देखा तो मैं निर्वस्त्र था और ये वीडियो बना रही थी, फ़ोटो बना रही थी। मैंने इसको बोला ये क्या कर रही है। बोले अब तो मैंने जो कुछ कर दिया, मुझे या तो 1 लाख रुपया दे और नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करूँगी या फिर मान सम्मान पर तेरे पर धब्बा लगा दूँगी, अन्यथा पैसे दे, मुझे मेरा इंतजाम कर पैसे का। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। बोले कैसे भी कर। इसने और धमकी दी, बहुत कुछ धमकी दी। मैंने साहब इसको हाँ कर दी और फिर मैंने इसको 75,000 का चेक दिया, 25,000 रुपये नगद दिए और उस नशे की हालत में इसने एक अंगूठी, एक जंजीर मेरे पास थी, 20,000 रुपये थे, वो सब ले लिए और मुझे धमका के वहाँ से कह दिया अगर किसी से कुछ कहा तो मैं इसको वायरल कर दूंगी। मैं कुछ कह नहीं पाया, सम्मान की वजह से मैं थोड़ा सा चुप्पी साध गया, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। फिर इसने उसके बाद एक बार रास्ते में मिली और बोली कि पैसे चाहिए मुझे और 1 लाख रुपया, नहीं तो वीडियो वायरल करूँगी। तब मैंने रिपोर्ट की इसके खिलाफ, पुलिस की शरण ली है। लिहाजा मुझे 15 तारीख में एक फ़ोन पर धमकी भी दी है। उसने कहा है कि अगर रिपोर्ट वापस नहीं की तो जान से मार देंगे, रिपोर्ट वापस कर ले। अब आता है इस कहानी में नया मोड़। 17 तारीख को देर शाम गांव के प्रबुद्धजन व गणमान्य लोग वृंदावन कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने वृंदावन कोतवाली प्रभारी से मुलाकात की और उस लड़की का पूर्व इतिहास बताया। साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई उस व्यक्ति का सपोर्ट करते हुए कहा
इसलिए आए हैं। सब बढ़िया आदमी है, भले आदमी है, और गलत लगाया है ये आरोप का। उसकी शादी हो गई थी, वहाँ से उसने इनकार करके अपना फैसला कर लिया, और फिर क्या काम करती है क्या नहीं करती है। और ये तो बुजुर्ग का आदमी है, गलत ही है इनसे। क्या मांग की है आपने पुलिस अधिकारियों से? क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, ये सत्यता निकाली जाए। इन तीनों मामलों को देखने के बाद हमने भी अपने सूत्रों से खंगालना शुरू कर दिया, तो पता चला कि वृंदावन पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे पता चलता है कि मथुरा वृंदावन में एक बड़े स्तर पर गैंग काम कर रहा है। इस गैंग में 2 से 3 महिलाएं व 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं। यह सभी लोग अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले हैं और यह बड़ी ही बारीकी से लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसा लेते हैं। पहले वह महिला मीठी मीठी बातें करके अपने जाल में फंसा लेती है, और जब व्यक्ति उसकी बातों में आ जाता है तो वीडियो कॉल करके बाद में उसके स्क्रीनशॉट ले लेती है। फिर शुरू होता है इसका ब्लैकमेलिंग का काला धंधा कि या तो तू मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरी छवि को धूमिल कर दूंगी। लेकिन अगर शीघ्र ही इस गैंग का पर्दाफाश कर इन लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो वृंदावन मथुरा में न जाने कितने लोगों को यह विष कन्या अपने मकड़ जाल में फंसा लेगी और पुलिस के लिए सरदर्द बनती रहेगी। हालांकि वृंदावन पुलिस ने इस महिला व उसके साथियों के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और जल्द ही पुलिस इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए